देने वाले हैं। न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 14 नवंबर 2024 को कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है? शनिदेव मार्गी होकर आने वाले समय में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे? जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है? वही कौन सी ऐसी 3 महत्वपूर्ण गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाली है। आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए मिथुन राशि वालों, शनिदेव के जब हम गोचर की बात कर रहे हैं तो शनिदेव मार्गी कब से लेकर कब तक होंगे, उनकी क्या स्थिति होगी, सबसे पहले यह समझना जरूरी है। तो देखिए शनिदेव 14 नवंबर 2024 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में मार्गी होंगे और आपकी राशि से नवम स्थान में शनि मार्गी हो रहे हैं और ये आगामी 29 मार्च 2025 तक आपके नवम भाव से गोचर करेंगे। उसके बाद शनिदेव अपना ट्रांजिट करेंगे और आपके 10वें स्थान में पहुंच जाएंगे। तो 14 नवंबर से लेकर 29 मार्च तक कुछ विशेष घटनाएं आपके जीवन में अवश्य घटित होंगी। हमारे जीवन में शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे वो हमारा निजी जीवन हो, चाहे वो हमारा कैरियर हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, तो वहाँ पर शनि का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि शनि ही एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके अनुरूप ही उसको प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि को हमारे ज्योतिष शास्त्र में शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, बीमारी, जुडिशरी, मजदूर वर्ग, ऑयल इंडस्ट्री, फैक्ट्री और लोहे से बनी वस्तुएं, टेक्निकल फील्ड, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, इन सभी क्षेत्रों से इनका जुड़ाव होता है या इनको जोड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में जब सैटर्न नवम भाव में मार्गी हो रहे हैं तो निसंदेह कुछ क्षेत्रों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। पहली बात तो यह है कि यह समय आपके लिए भाग्य आपका साथ देगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो अभी तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, आप परिश्रम कर रहे थे, तो उस परिश्रम का आप भरपूर लाभ आप उठाने में सक्षम रहेंगे। 9th हाउस में अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है तो कहीं ना कहीं से भाग्यशाली आप होंगे। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, यदि आपके जीवन में विदेश से संबंधित किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी या आप ऑलरेडी विदेश में हैं, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब आप देख पाएंगे कि आपको पॉजिटिविटी अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही ऐसे लोग जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी अथवा फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चला रहे हैं, तो उनके लिए यह समय लाभकारी होगा। बंद पड़ी हुई फैक्ट्री भी आपकी शुरू हो जाएगी। आप प्रयास करेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। देखिए आप इस टाइम पे जो आपके विचार होंगे बहुत ही इंडिपेंडेंट विचार रहेंगे, स्वतंत्र विचार रहेंगे। आपका व्यक्तित्व थोड़ा सा स्वतंत्रता पसंद करेगा, लेकिन मन में क्या बातें बहुत ज़्यादा आप डाउटफुल होने से बचिएगा, क्योंकि मन में कई प्रकार की बातें आपके सामने निकल कर आएंगी। आपकी थॉट प्रोसेस में ऐसा रहेगा कि आप कन्फ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। तो थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ें, अपने आप पर डाउट ना पालें, क्योंकि यहाँ पर आप खुद पर शंका करते नजर आएंगे। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि कर्म पर ध्यान देना है, ठीक है। और इच्छा शक्ति आपकी अच्छी रहेगी, विल पावर आपकी बढ़ने जा रही है, ठीक है। साथ ही अगर देखा जाए तो करियर अच्छा रहेगा। आकस्मिक धन लाभ का योग बहुत अच्छा आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। जो स्टूडेंट हैं, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, लॉ के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, जज वगैरह की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो यह समय अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। इसके साथ में अब आप देखें कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, जहां पर मेष राशि आती है और यहां पर नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि आपका लाभ जरूर आपको मिलेगा, लेकिन परिश्रम के बाद मिलेगा, कर्म करने के बाद आपको लाभ मिलेगा। भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन जो लोग 8th हाउस से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि रिसर्च, अकल्ट और इसके अतिरिक्त फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग, इन क्षेत्रों से जुड़कर या प्रोडक्टिविटी का कोई काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन जो लोग नौकरी में है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, कमीशन से जुड़े कार्य करते हैं, तो उनको मेहनत के आधार पर ही सफलता प्राप्त हो पाएगी। साथ ही बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में विच्छेद की स्थिति बन सकती है। पहले से ही बड़े भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। हाँ, मार्गी होने पर थोड़ा शुभता देखने को मिलेगी, लेकिन आप ये ना समझें कि पूर्ण रूप से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ में सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, सोशल दायरा आपका बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त शनि की जो दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, सिंह राशि पर। तो मैं आपको यही कहूंगा कि यहाँ पर आपके लिए अच्छा है, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, ठीक है। लेकिन छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं है, छोटे भाई बहनों के लिए कष्टकारी हो सकता है। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आर्किटेक्ट का काम करते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है। हाँ, नौकरी के लिहाज से मैं अगर देखूँ तो आपके लिए
चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही आपकी जॉब छूट गई थी तो आपके लिए नई नौकरी के अवसर शनिदेव अवश्य लेकर आने वाले होंगे। नई नौकरी की प्राप्ति होगी, कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहेगा। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर आप नौकरी कर रहे होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी होंगे, तो आपको लाभ तो मिल रहा है, लेकिन एक के साथ एक और काम करने की आप कोशिश करेंगे, यानी मल्टीपल इनकम आप सोर्सेज जनरेट करने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं से भाग्य आपका यहाँ पर साथ देता नजर आएगा। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अच्छा है। अगर आप चेंज करने की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये टाइम अच्छा है आपके लिए, आप चेंज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। साथ ही सुख साधनों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा जो मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होती नजर आ रही है। मकान वाहन का सुख आपके लिए मिलता नजर आएगा। आपका पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा, परिवार में खुशहाली रहेगी, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपकी वाणी इस टाइम फ्रेम के दौरान थोड़ा प्रखर हो सकती है, तेज वाणी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति बनेगी। हालांकि अगर आपकी दशाएं खराब नहीं चल रही होंगी तो गोचर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं जुपिटर की दशा में चल रहे हैं, राहु की दशा में चल रहे हैं या शनि की दशा में चल रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम आपके मैरिटल लाइफ में हो सकती है अथवा सेपरेशन की स्थिति बन सकती है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें। ओवरऑल स्थिति बढ़िया रहने वाली है। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा है। संतान के लिए समय अच्छा रहेगा, संतान की प्रगति के लिए समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग विवाह वगैरह सोच रहे हैं तो देखिए 2024 के अंदर यानी 14 नवंबर से लेकर दिसंबर तक तो कोई योग आपके लिए बनते नहीं है। आपके लिए 2025 में विवाह का योग बनेगा, ठीक है। आप लव लाइफ को मैरिटल लाइफ में चेंज कर सकते हैं, यानी कि प्रेम विवाह की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। विवाह का भी सुंदर योग बनेगा, लेकिन 2025 में, इस वर्ष में 2 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। और साथ ही मार्च के बाद ज़्यादा बेटर स्थितियाँ आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता, साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय आपको प्राप्त होती नजर आ रही है। हाँ, अगर आप हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं, डिफेंस के सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर इलीगल चीज़ों से बचिएगा, ठीक है। कहीं पर आप साइन कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, तो थोड़ा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल स्थिति बेहतर है। पिता के लिए अच्छा समय रहेगा, लेकिन पिता की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था, कर्ज से आप बाहर निकलेंगे। शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। शत्रु आपसे जलन का भाव जरूर रखेंगे, पीठ पीछे षड्यंत्र करेंगे, लेकिन सामने आकर बात करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राहु 10th से गोचर कर रहा है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ाव रखते हैं या जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी सफलता, लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और एक चीज़ और, जो हमने 3 बातें कही थी कि भूल कर भी आपको नहीं करना है। पहली बात कि देखिए, किसी भी प्रकार से शनि 9th हाउस में मार्गी हो रहे हैं, लाभ स्थान पर वक्र, लाभ स्थान पर ये मार्गी होकर और दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब है आपको किसी की जिम्मेदारी नहीं लेना है। इसको टैग लाइन में लिख लीजिएगा। आप किसी भी प्रकार के क्रिमिनल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी में ना फंस जाएं, दोस्तों मित्रों के चक्कर में आके। इस चीज़ का ध्यान रखें। अपने काम से काम रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार के 2 नंबर के काम से जुड़ते हैं तो आप फंसेंगे जरूर, जेल भी जाएंगे। दूसरी बात जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको अपने अनुभव का इस्तेमाल करना है। मिथुन राशि वालों, आप जिस उम्र में हैं, जो आपने पीछे समय में सीखा है, उसी अनुभव के इस्तेमाल से आप आगे बढ़िएगा और अपने डिसीजंस लीजिएगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपको अचानक से, आप यंग एज में हो, सैटर्न जैसी मार्गी होंगे तो आपको अचानक से कुछ तरक्की, अचानक से आपके जीवन में जो आपने सोचा नहीं है पॉजिटिव वे में, वो चीज़ हो जाए, तो फिर आपके अंदर अहंकार आ सकता है, ईगो आ सकता है, जिसकी वजह से जब ये चीज़ें आपके साथ घटित होंगी तो आप आगे चल के ना अपने डिसीजन स्वयं लेंगे और ओवर कॉन्फिडेंट होकर लेंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। तो ये दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात ये ध्यान रखना है कि अगर आप वाहन वगैरह चला रहे हैं तो वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखिएगा। थोड़ा तनाव आपका बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि पिछला समय आपका बहुत अच्छा नहीं गया है, तनाव में, टेंशन में, और बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोच के आपको नहीं चलना। आप प्रेजेंट में रहकर काम कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो चीज़ें आपको परेशान करने वाली होंगी। तो इन चीज़ों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। उपाय क्या करना है? शनि के मंत्रों का जप कीजिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त शनि भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, आप कर्म तो करते रहिए, कर्म ही प्रधान आपके लिए रहेगा, लेकिन थोड़ा सा धर्म के साथ में भी जुड़े रहिए तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं आप, ठीक है, कुत्तों को आप रोटी वगैरह खिला सकते हैं। इससे थोड़ा सा आपके लिए बेहतर समय कहा जा सकता है। इससे आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को